देखिए, बैंक जाते हैं और बैंक से जब पैसा निकालते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस व्यवस्था के पीछे का एक व्यवस्था मैं आज आपको बताऊंगा जो गांव गांव में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि हर गांव में बैंक होगा, लेकिन उस बैंक की सुविधा को चलाने के लिए जो बैंक मित्र है उनकी स्थिति क्या है, आज हम उन्हीं से जानेंगे। क्या बोलना चाहिए? बोलिए मैम, आप भी बैंक कर्मी है? जी अच्छा, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? सर, हम लोग का ये प्रॉब्लम है कि जो हम लोग का कमीशन, हम लोग का जो सैलरी बनता है उसमें से जो कंपनी है वो हम लोग से 30 या 40% काट लेती है। 30-40%? जी, काट लेती है। और नहीं तो हम लोग को जो मतलब है कि हम लोग को मतलब स्वास्थ्य हेतु नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। संडे को भी हम लोग को बोला जाता है कि कैंप डालिए, खाता खोलिए। बताइए, हम लोग कमाने वाले मशीन बन गए हैं? इतना किया जाता है। और नहीं तो बोला जाता है कि आप इतना एपीवाई कीजिए, 35 जेजेबीवाई कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम आपका कोड बंद कर देंगे, आपका काम नहीं करने। क्या किया जाता है? तो कंपनी का जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और बैंक मैनेजर, ये स्पेशली इनको टारगेट किया जाता है और वो भी मेंटली हरासमेंट के साथ साथ इनको कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आपको जी सर। क्या करता है लोग? सर, उन लोगों का मतलब हम लोग महिला है, हमको तो और ब्रांच मैनेजर भी हमको इस तरह टॉर्चर किया था। हम एफआईआर भी किए थे, लेकिन उन लोगों से कंपनी भी मिली हुई है। कंपनी बोलती है कि जो ब्रांच मैनेजर कहेंगे वही करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही होता है सर। तो बैंक मैनेजर क्या बोलते हैं? ब्रांच मैनेजर का कहना था कि हम आपको कोड दिए हैं, हम आपको बीसी दिए हैं, तो हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा आपको। हम जो बोलेंगे आपको वही करना पड़ेगा। आप फील्ड में चलिए तो अकेले जाइए, आप ब्रांच में काम है तो अकेला ही अपने हस्बैंड के साथ मत आइए। ऐसे सब इसमें जो कंपनी है वो सपोर्ट करती है उनका। हाँ, जो बीडीएम है वहाँ का जो हेड है वो भी सपोर्ट करते हैं कि जो आप। मैनेजर बोलते हैं कि आप फील्ड में अकेले जाइए। हाँ, अब पता नहीं, उनका विचारे अलग है कि आप अकेले जाइए, ब्रांच में भी अकेले आइए। इसको हम विरोध भी किए थे। तो अभी भी जो है कि हमको इतना अथु किया जाता है कि जो भी हम खाता ऑथराइज करने के लिए देते हैं तो जल्दी ऑथराइज नहीं करते हैं। हाँ, कोई भी मतलब काम मेरा पेंडिंग में रखते हैं, 1 महीना, साल में 7 दिन 8 दिन ऐसे पेंडिंग में रखते हैं। तो बताइए इसे हम कैसे काम करें? मतलब आपके काम को ये पेंडिंग में हाँ, पेंडिंग में रख देते हैं। और तो संडे को भी। अभी संगठन मंत्री महोदय भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम जानेंगे कि संगठन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कोषाध्यक्ष महोदय से भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने कहा कि हमारा बायोमेट्रिक पता नहीं है कि कल तक रहेगा या नहीं। ये कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ये मैं जानना चाहता हूं कि जो आज ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई है कि आज आप लोग हजारों की संख्या में पूरा ऑडिटोरियम बुक करके अपने नाराजगी को जताने के लिए आप पटना आ गए। देखिए, बोलिए। ये बातें सचमुच उनका चिंता जायज है, क्योंकि होता क्या है कि आए दिन सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमारी वित्त मंत्री कहती है बीमा आग्रह की वस्तु है, लेकिन ये बैंक के जो दलाल हैं, कंपनियां हैं, चूंकि उनको उनका जीवन यापन उसी से चलना है, वो लोग सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जबरदस्ती करवाते हैं अपने ही गांव मोहल्ले, क्योंकि खाताधारी तो अपना ही गांव मोहल्ले का होता है। गांव में गरीब गरुआ लोग ही रहता है, उसका अगर हम बीमा जबरदस्ती कर देंगे तो उसका पास जो आदमी जो दैनिक मजदूरी करता है रोज का बीमा कहाँ से करा पाएगा? अच्छा, बीमा करा लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि जैसे बीमा कराएं और फिर उसके साथ कुछ दुर्घटना घट गई हो तो टाइम पे बीमा मिल पाता है कि उसमें भी लफड़ा? नहीं, वो बीमा हम लोग अभी पर्सनली मेरे यहाँ हम लोग बीमा उसको दिला देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं हो उस बीमा में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चूंकि वो सरकार की योजना, वो योजना गलत नहीं, मैं उस योजना का विरोध नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती करके किसी का योजना तो बैंक मित्रों के साथ क्या दिक्कत है भैया कि जो आज आप लोग यहाँ पे आए, क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो बैंक मित्र 2012 से काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में कि 5,000 प्रोत्साहन राशि मानदेय प्रत्येक किसी को मिलेगा। आज तक किसी को मिला नहीं। बट जो कमीशन था वो कमीशन सबका बढ़ता है, दैनिक भत्ता बढ़ रहा है, वित्तीय भत्ता बढ़ रहा है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, लेकिन बीसी का कमीशन आधा हो गया। बिल्कुल आधा हो गया। 2014 में कितना प्रतिशत कमीशन मिलता था? उस समय पहले एक अकाउंट खोलने पे 50 रुपये मिलता था, अभी
अभी 20 रुपए मिलते हैं। अभी 20 रुपए। और उसके बाद भी क्या है कि उसमें उसमें 16% मतलब 16 रुपया मिलता है, 40% कट जाता है उसमें। 4 रुपया कोई और ले जाए। अभी 20 रुपए में भी कंपनी पैसा ले लेगी, टैक्स पहले टैक्स के नाम पे काट लेगा, फिर उस पे कंपनी का 30-20% कंपनी काट ली, उसके खाते में बेसिक खाते में मात्र 12 रुपए जाते हैं। आप सोचिए कहाँ 50 और कहाँ 12। एक महीने में कितना खोल लेते हैं? कितना सबका अलग अलग डाटा है, लेकिन कोई 50 खोलता है, कोई 10 खोलता है, कोई 5 खोलता है, किसी का 20 होता है, वो ले एवरेज मतलब हाँ। लेकिन जहाँ 100 रुपए 80 रुपए 50 रुपए मिलते थे, वहां 12 रुपए। सरकार कहती है हम बिचौलिया भगाओ, हम बिचौलियाबाद खत्म कर दिया। मोदी जी कहते हैं हमने बिचौलियाबाद खत्म कर दिया। तो क्या सारे बिचौलिए आज के डेट में बैंक मित्र के लिए है क्या? क्योंकि सारे बिचौलिए उठा के, ऐसा लगता है कि सारे बिचौलिए उठा करके सब बैंक मित्र में शिफ्ट कर गए। पूंजी मेरी, पैसा मेरा, सिस्टम मेरा, कमरे मेरे, कमरा का रेंट मेरा, इंटरनेट के खर्च मेरे, लेकिन मेरा 20-30% कमीशन उस बिचौलियों को क्यों? चलिए और भी लोग हैं हम जिनसे जानेंगे। इनका बहुत बड़ा, क्या आपको भी बिचौलिया का पैसा? ये कितने बिचौलिया हैं बैंक में? देखिए, हाँ, जितने बैंक मित्र हैं पूरे देश में कार्यरत, सिर्फ एक झारखंड को छोड़ दिया जाए जहाँ पे 650 बीसी इंडिविजुअल है, उसके अलावा सारे बैंक मित्र किसी न किसी कंपनी के थ्रू हैं, जो एक तरीके से बिचौलियावाद है। चूँकि इसमें होता क्या है बिचौलियों में, ये हम बैंक मित्रों से एग्रीमेंट कराते हैं कि हम आपके आमदनी का इतना % हिस्सा अपने पास रखेंगे। किसी से 20% का एग्रीमेंट कराते हैं, किसी से 40% तक का एग्रीमेंट कराते हैं, और किसी से कोई एग्रीमेंट ना कराते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इसमें जो एग्रीमेंट होता है, देखिए, किसी भी उसमें संस्था में या किसी में भी अगर एग्रीमेंट होता है, मतलब उसको एक कहा जाए कि उसमें वो शेयर होल्डर आता है, तो उसकी भी उतनी लागत लगनी चाहिए। अगर वो 20% का शेयर ले रहा है तो 20% उसका लगना चाहिए। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होता है। जगह हमारे बैंक मित्रों का, हमने स्वयं की ली है जगह, वो किराया हम भरेंगे, बिजली हमारी खुद की, यहाँ तक कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, यहाँ तक कि उसका मेंटेनेंस तक अपना है। और जो पैसा हम हर रोज बांटते हैं, सुनने में आता है कि जो प्लेस लेते हैं उसका भाड़ा बैंक देती है, बिजली बिल बैंक देती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो सिर्फ बैंक मित्रों का, बैंक मित्रों का। बैंक मित्र के अलावा ना उसमें कोई बैंक सहयोग करता है, और ना ही उसमें जो कंपनियां हैं बिचौलिया ये सहयोग करती हैं। कोई सहयोग नहीं, बशर्ते इनका सहयोग यही रहता है कि ये पर डे का, हर दिन का एक टारगेट निश्चित होता है। एक दिन में इनको 50 बीमा चाहिए, अटल पेंशन चाहिए, नहीं तो अगले दिन आपकी आईडी नहीं खुलेगी। धमकी है ये सरेआम धमकी दी है। धमकी नहीं, इसको कई बैंक मित्रों पे लागू भी किया गया है, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो अभी हमारे फिलहाल में ही यूपी में संत कबीर नगर में बैंक मित्रों की एक ही दिन 8 लोगों की आईडी बंद हुई, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तो 3 दिन बाद सिर्फ 4 लोगों की आईडी खुली, 4 लोगों की नहीं खुली। वो 4 लोगों की खुलवाने के लिए हम लोगों को दूसरी रणनीति अपनानी पड़ी, तब जाके 5वें दिन खुली आईडी। अच्छा, आईडी 5वें दिन। और इसमें क्या खेल खेला जाता है कंपनियों द्वारा। कंपनियों द्वारा लगातार 3 महीने तक आपकी आईडी नॉन परफॉर्मेंस कैटेगरी में रखने के लिए आईडी को ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे आप नॉन परफॉर्मेंस कैटेगरी में आ जाएंगे और आपकी आईडी रिप्लेस करके दूसरे किसी बैंक मित्र को, नए बैंक मित्र को बेच दी जाती है लाखों रुपए में, क्योंकि उसका कमीशन अच्छा आता है। तो ये सरासर अन्याय है। एक मतलब जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हम इतनी आमदनी पैदा कर देंगे कि लोग खाने के लिए ना मरेंगे, तो ये आमदनी ही मार देते हैं। आमदनी ही मार देते। तो वोटवा तो लेकिन आप लोग मोदी जी को ही देते हैं। अब वोटवा तो सब मोदी जी को ही देता है कि भाई विदेश नीति इनकी अच्छी है। विदेश नीति क्या अच्छी है? H1B1 वीजा 6 लाख में मिलता था, अब 84 लाख। लेकिन उसके बाद जो है देश की नीति ही खराब निकल जाती है। विदेश में भले इनका डंका पीटता हो। कुछ दिखा रहे हैं कि सभी बैंक मित्रों को सूचित किया जाता है कि जिनको PMJJPY में 30 से कम है, वो सुनिश्चित करे कि मिशन 118 के लक्ष्य को प्राप्त करे, नहीं तो
रिपोर्ट आने के बाद कोड बंद करने की प्रक्रिया होगी, जिसमें आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके ये भेजा जाता है, इस तरह के धमकी भर मैसेज भेजा जाते हैं। की धमकियां तो ये आम बात है। और ये NICT बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्या है NICT? ये कंपनी है। NICT नाम की एक कंपनी है जो आपके यूपी, बिहार, MP, और ये बेसिकली MP की एक कंपनी है। ये कंपनियां जो नियुक्त होती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे नियुक्त होती है। अच्छा, इनका कोई वो नहीं है कि इनको जो है प्रॉफिट दिखाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। लेकिन आज इन्होंने एक छोटे से कमरे में ऑफिस खोल के और इनका लाखों का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। लाखों का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है। जो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खुलती है और आज वो इतना प्रॉफिट कमा लेती है कि वो सैकड़ों घर बना लिए हैं, बड़े ऑफिस हो गए हैं, रुतबा बड़ा हो गया है। और वो क्यों हो गया है आप समझ सकते हैं ना, कि इन्हीं बैंक मित्रों को टॉर्चर करके, इनके आईडी को बेचकर फर्जी तरीका से आईडी बंद करना और फिर खुलवाने का पैसा, बेचने का पैसा, ये जो धांधली चल रहा है बैंक के अंदर, इसको समझिए। और इसमें सिर्फ ये कंपनियां ही जिम्मेवार नहीं, जितनी ये फ्रॉड लिस्टेड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां बनाई गई है, 700 कितनी कंपनियां है टोटल? इसमें करीब 700 से 500, 750, 800 कंपनियां हैं। 750-800 कंपनियां। सोच सकते हैं कि देश में चल क्या रहा, ये देश किस ओर जा रहा है। एक तरफ लोगों को लगता है गांव में कि बैंक में जॉब हो गया, ये जो CSP है इसको लेने के बाद लोग को लगता है कि बैंक में जॉब हो गया। उसके लिए वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे देते हैं और उसके बाद से स्टार्ट होता है इनका प्रेशर कि आज 118 का टारगेट अचीव करना है, आज 30 का टारगेट अचीव करना है। थोड़ा सा सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। क्या कि हम लोग के पास तो ढेर सारा परेशानी है। सबसे पहले मैं हरिशंकर कुमार, बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग का इतना दिन से हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट हम लोग, सरकार हम लोग के पीछे कुछ भी नहीं सोचा, ना हम लोग का जान माल का सोचता है। आए दिनों सुनते होंगे आप भी कि BC के साथ अनहोनी हो जाता है, गोली मार दिया जाता है, बट कुछ नहीं उसको मिलता है, न परिवार को न CSP को। जबकि हम लोग सरकार के सारी योजना को धरातल पे उतारते हैं, लेकिन सरकार हम लोग, दुर्घटना हो जाती है, पैसे छीन लिए जाते हैं, तो क्या वो पैसा बैंक कवर करती है कि आप ही को देना पड़ता है? नहीं, वो सारा पैसा मेरा पूंजी लगा रहता है, वो मेरा क्षति होता है। अच्छा, तो जब फायदा नहीं है तो ऐसा काम करके फायदा क्या है? क्या करेंगे, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है ना। कमीशन मिलता है या फिर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, और बीच में बिचौलिया कंपनी है, वो हम लोग का 30 से 40% कमीशन काट लेता है। अच्छा, बिचौलिया पैसा भी काट लेता है। हाँ, बिचौलिया पैसा। 1000 रुपया अगर हम आपके CSP से निकाले तो कितना रुपया आप कमाओ? जैसे उसमें हम लोग मोटा मोटी लाख में 100 रुपया हम लोग को होता है। 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया निकासी करेंगे तो 100 रुपया मात्र मिलेगा हम लोग को। दिन भर में कितना ट्रांजेक्शन? वो तो होता है 1 लाख 2 लाख, बस 3 लाख बहुत हो गया। काहे कि हम लोग बैंक से 10-20 किलोमीटर दूर में काम करते हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग करते हैं। 200-500 लोग निकालने आते हैं। नहीं ना, उतना कहाँ, 100 बहुत हो गया। मतलब हम लोग का कस्टमर सब दिन पर दिन कम आ रहा है। 7,000 तक ही होता है, उसी पे हम लोग को सब्जी करना होता है। 10,000 बहुत हो गया महीना का। महीने का, उससे ज्यादा हम लोग को कमीशन नहीं मिल पाता है। जो वर्क है, अगर हकीकत में देखा जाए तो हम लोग का बहुत हार्ड वर्क है। एक तो कंप्यूटर वर्क है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो रात भर नींद नहीं आता है। सुबह 8 से शाम मतलब रात 8 बजे तक वर्क करना है, टाइमिंग यही है गवर्नमेंट का। और वर्क के अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग का 40-50 हजार सैलरी होना चाहिए अगर हकीकत में देखा जाए तो। लेकिन हम लोग को उतना नहीं चाहिए, एक जेन्युइन ऐसा सैलरी हो या कमीशन हो कि हम लोग के जो बच्चे हैं, परिवार है, जीवन यापन सही तरीका से चल सके। जो आईडी लेने का डर है या आईडी छीनने का, सुनते हैं कि कुछ अगर गड़बड़ होता है तो आईडी भी छीन लिया जाता है या फिर आईडी बिचौलिया कंपनी बेचती हुई, ये क्या मामला है? थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, बेरोजगारी का समय है, कोई भी चाह रहा है कि हमको कहीं जॉब मिल जाए,
उस जॉब के नाम पर धांधली होता है। लोग समझता है कि अरे बैंक का नौकरी मिल रहा है, लेकिन इसमें घुसने पर, एंट्री करने पर पता चलता है कि इसमें कितना मतलब कि परेशानी है। मैं 10 साल से कर रहा हूँ काम। अगर 10 साल से मैं किसी ब्लॉक लेवल में काम करता, छोटा पद पर, प्राइवेट से ही, तो मुझे लगता है कि आज मेरा सैलरी 40,000 आराम से पहुंचा होता। लेकिन ये बैंक मित्र का काम हम आज 10 साल से कर रहे हैं। दिन पर दिन कमीशन घटता ही जा रहा है, कस्टमरों का आना दिन पर दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में सारे काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। एक लड़का समोसा भी कहीं खा रहा है, मिठाई भी 10 रुपए का ले रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। तो जिस कारण से हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं वर्क घटता ही जा रहा है, और ऐसा ऐसा वर्क दिया जा रहा है कि जो बहुत कठिनाइयाँ हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप बीमा कराइए, आप उस चीज को नहीं करा रहे हैं। हम लोग को प्रेशर दिया रहा है कि नहीं, आपको किसी भी हालत में बीमा करना है। उस प्रेशर के बाद आप लोग क्या कस्टमर्स को प्रेशर देते हैं कि बीमा करा लीजिए? डीसी एजेंट को देता है कि बीमा कराइए। अच्छा, हम लोग, डीसी एजेंट आप बोलते होंगे ना कस्टमर को कि हाँ कराइए। हाँ हाँ, और ऐसा बहुत बार सुनने में आता है कि बीसी एजेंट जो है बिना बोले कस्टमर का भी बीमा कर देता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो 100 में 90% कस्टमरों को पता ही नहीं चलता है, और उसके मन के विरुद्ध बीमा कर दिया जाता है अपना पेट के लिए, और किसी तरह कस्टमर को मैनेज कंप्लेन नहीं करते हैं? करता है तो किसी तरह कंप्लेन कभी हुआ है आप लोग पे? नहीं, हम लोग पता नहीं, वो हम लोग थोड़ा जनमिने करते हैं, कस्टमर को बजा समझाए करते हैं कि आपको इतना हम सर्विस देते हैं, तो आप लोग भी अब मेरा सहयोग करें, जिससे मेरा कोड बचा रहेगा, तो आपको सर्विस मिलता रहेगा। कोड बचा रहेगा, मतलब अगर आप नहीं करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, तो कोड चला जाएगा। हाँ, बहुत बहुत भैया बहुत समस्या है। अब हमको तो देखिए, हम जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन इतना ना इस काम से हम लोग तंग आ गए हैं कि अब हम लोग को लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट को बदलना चाहिए। गवर्नमेंट को बदलना, श्योर बदलना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी अंधा हो गई है कि जो वर्क नहीं कर रहा है बाकी विभागों में, उसका अंधाधुंध सैलरी बढ़ रहा है। आप पता कर लीजिए, अभी ही हुआ बिहार में कि डबल ट्रिपल सैलरी बढ़ गया, जबकि हम लोग टेक्निकल काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिर बनाना है 8 बजे, अगर 8:30 में हाजिरी बनाए, 10 बजे बनाए, तो जवाब देना पड़ता है कि हाजिरी क्यों लेट बना। इतना वर्क मतलब कि टाइट है, कड़ा है, और उस अनुसार हम लोग को कोई न सैलरी है न कमीशन है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा। चलिए और भी लोगों से हम जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे।